दोस्तों जय हिंद। महापुरुषों के समाधि स्थल से प्रश्न जो है वो रेगुलर कभी ना कभी पूछता रहता है, ठीक है। खास करके पूछेगा समाधि स्थल ये महात्मा गांधी का तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछने को पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी का अगर पूछ लें एग्जाम्पल में तो ये कहाँ पे है और इनके जो समाधि स्थल है उनका क्या नाम है, ऐसे करके पूछता है। जैसे अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैत्य भूमि है ना, समाधि स्थल को क्या नाम से जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, तो चैत्य भूमि। और ये है कहाँ पे, तो ये है महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। तो ये जगह भी पूछ सकते हैं। दूसरा अगर बात करें महात्मा गांधी के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये कहाँ पे, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी से, ठीक है। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, राजघाट में है। और राजघाट के बारे में एक बात याद रखिए, कोई भी देश का जो राष्ट्र प्रमुख ये सब आएगा ना, वो पक्का एक बार राजघाट जरूर जाएंगे। जैसे अभी हाल में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो आए हैं वो राजघाट जरूर गए हैं, है ना। अब देखे होंगे जब भी कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएगा तो महात्मा गांधी के राजघाट जो समाधि स्थल है वहाँ जरूर जाएंगे। ये है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, है ना, इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, तो बिहार पटना में, ठीक है। क्या नाम है, तो महाप्रयाण घाट, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, ये कहाँ पे, नई दिल्ली में, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। यह दिल्ली के राजघाट परिसर के अंदर एक सुंदर पार्क में स्थित है। एक्चुअली कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है, राजघाट में। नेक्स्ट है राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, इनका क्या है, तो वीरभूमि, नई दिल्ली में ही, ठीक। के आर नारायण कौन है, तो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अपने देश के, ठीक है। इनका भी जो समाधि स्थल है वो भी कहाँ पे है, तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में उदयभूमि, ठीक है। के आर नारायण उदयभूमि, है ना। गुलजारी लाल नंदा, ये कहाँ पे है, तो इनका भी समाधि स्थल जो है वो कहाँ पे है, नारायण घाट, याद रखिएगा, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में, नारायण घाट, ठीक। ये है क्या, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, अंतरिम प्रधानमंत्री, मतलब जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। कौन, गुलजारी लाल नंदा। वैसे होम मिनिस्टर रहे हैं, कौन, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न जब पूछेगा तो आसान भी रहेगा और 2 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। तो और ये कठिन भी नहीं है, एक बार अगर पढ़ लोगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा। बस एक आध बार अगर रिवीजन करते रहो तो बढ़िया रहेगा, हमेशा याद रह जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है। जगजीवन राम समता स्थल, ठीक है, इनका उपनाम क्या है, तो बाबूजी, है ना, बाबूजी, ठीक है, ये भी कई बार पूछता है। बाबूजी उपनाम है जगजीवन राम, ठीक है, बाबूजी जगजीवन राम। समता स्थल, ठीक, याद रखिए, कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली, ठीक, नई दिल्ली। ये पीडीएफ देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल पे अबाउट सेक्शन में जाना है और ज्वाइन कर लेना है। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ठीक है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई उसके बाद युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हम बुरी तरह से पराजित हुए, है ना। तो लेकिन पाकिस्तान के साथ वहाँ पे 65 के युद्ध में जीते, ठीक है। तो उसका ये था, फ़ायदा ये हुआ कि मतलब ज़्यादा यहाँ पे हुआ कि सेना को बहुत ज़ोर से, बहुत जो है वो साजो सामान बहुत फुर्ती से पहुँचाया गया, ठीक है, उनकी बात मानी गई। और यहाँ पे वो नारा दिए थे, जय जवान जय किसान, है ना। हाल ही में इनका भी जन्मदिन मनाए हम, जय जवान जय किसान। तो पूछता है कई बार ये नारा किसने दिया, ठीक है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय विज्ञान कौन जोड़े, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और जय अनुसंधान कौन जोड़ दिए उसमें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, इसके बीच एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, अभी हम बात किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ पे, शक्ति स्थल, है ना,
इनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शक्ति स्थल याद रखिएगा। शक्ति पाकिस्तान से 1971 का युद्ध करके हम क्या किए, भारत पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिए, तो कहीं ना कहीं ये शक्ति का प्रदर्शन हुआ। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। ठीक, विजय घाट से याद रखिएगा 65 में हम विजय हुए, उससे पहले 62 में हम बुरी तरह से पराजित हुए चीन से। ठीक है, मोरारजी देसाई अभय घाट। ठीक है, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं और भारत के चौथे प्रधानमंत्री। इससे पहले कौन, तो इंदिरा गांधी, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री और उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मोरारजी देसाई अभय घाट। इनका जो अभय घाट है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी अहमदाबाद में है। कहाँ पे, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले गुलजारी लाल नंदा का भी था नारायण घाट। कहाँ पे, अहमदाबाद में। ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात करें, ये देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इनके जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, तो एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, ये भी कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। शंकर दयाल शर्मा, ये कौन है, तो ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, इनका जो स्थल है वो कहाँ पे है, कर्मभूमि। तो समाधि स्थल कर्मभूमि जो है वो भी कहाँ, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक है, याद रखना। शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति, समाधि स्थल कर्मभूमि कहाँ पे, तो नई दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली में है, इनका भी समाधि स्थल, और स्थल का नाम क्या है, स्मृति स्थल। ठीक है, क्या नाम है, स्मृति स्थल या फिर राष्ट्रीय स्मृति स्थल। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह किसान घाट। ठीक है, किसानों के लिए बहुत काम किए, पूर्व प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी भी पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रहे ये। ठीक है, किसान घाट, और चौधरी चरण सिंह के ही जन्म दिवस को 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, किसान दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। किसान घाट ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर चैत्य भूमि। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो मुंबई। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर है ना, कानून विधि अधिकारी, पहले भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले विधि अधिकारी कौन बने, विधि अधिकारी नहीं बल्कि विधि मिनिस्टर है ना, मंत्री। तो कौन बन गए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इनका जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि वो कहाँ पे है, तो वो याद रखिएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई, दादर में। चलो अभी थोड़ा कुछ करंट देख लेते हैं फटाफट बिना समय गवाए। भारत ने मालदीव को $400 मिलियन की सहायता और 3000 करोड़ रुपए के द्विपक्षीय मुद्रा अदला बदली की है। मतलब ये है कि 400 मिलियन का हम उसको सहायता दिए हैं। दूसरी बात क्या है कि हम उसके करेंसी और अपनी करेंसी 3000 करोड़ रुपए की अदला बदली की है। मतलब जैसे सेम करेंसी पे हम व्यापार करेंगे, मतलब हम उसको 3000 रुपया दिए हैं और वो हमको 3000 करोड़ रुपया दिया है ना, रुपया मतलब जो करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन करेंगे जो वो 3000 करोड़ तक का वो डॉलर में करेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दोनों संबंध को बढ़िया करने के लिए और व्यापार करने के लिए और अपनी मुद्रा या अपने देश के विकास के लिए बढ़िया होता है ना, क्योंकि हम डॉलर में कहीं भी खरीद सकते हैं मान लो, या मालदीव भी डॉलर में कहीं भी खरीद सकता है, लेकिन चूंकि उसके पास रुपया ही रहेगा तो उसको जबरन हमसे ही खरीदना पड़ेगा और उसके पास भी हमारे करेंसी उसका करेंसी अगर हमारे पास रहेगा, जैसे उसका करेंसी क्या है तो मालदीव रुपया याद रखिएगा, मालदीवियन रुपया।
तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, उसी से खरीदना पड़ेगा। तो 3000 करोड़ का अदला बदली हुआ है, मतलब समझ गया है, ठीक है। याद रखिएगा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू, वो अपने देश भारत आए हैं, ठीक। तो उनके साथ क्या क्या समझौता हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान लिया गया ये मुद्रा अदला बदली समझौते के अलावा दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने में द्विपक्षीय सहयोग सहित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। किस पे? तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, ठीक है। इसके बाद वहाँ जो न्यायिक अधिकारी है ना, न्यायिक अधिकारी और खेल से जुड़े जो क्षेत्र हैं उसको प्रशिक्षित करेगा भारत। ये पहले भी करता आ रहा है। तो ये जो समझौता है उसका नवीनीकरण हुआ है, ठीक है, मतलब रीसाइन हुआ है। पहले भी था, है ना, अभी दोबारा उसका जो अवधि है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात भी। आगे बढ़ते हैं। श्री मोदी ने कहा, विकास साझेदारी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और भारत ने हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दी है। और इस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के ट्रेजरी बिल के $100 मिलियन से अधिक का भुगतान किया है। देखो स्टेट बैंक है ना, वहाँ पे शॉर्ट समय के लिए, थोड़े समय के लिए जब लोन देते हैं ना, तो ट्रेजरी बिल जो है वो $100 मिलियन का है SBI का, ठीक है। इसके साथ ही वहाँ पे रुपए कार्ड की शुरुआत हो चुकी है मालदीव में। तो पूछा जा सकता है अभी हाल में कहाँ पे हुआ, तो मालदीव में हुआ रुपए कार्ड का शुरुआत भारत कराया है। और इसके साथ वहाँ पे UPI लेन देन भी होने वाला है, ठीक है, भारत और मालदीव के बीच। तो ये अभी आगामी भविष्य में होगा, जब होगा तब बात करेंगे। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं अभी वर्तमान में, और ये कहाँ से आते हैं, लोकसभा क्षेत्र तो लखनऊ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आज भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्चुअली क्या हुआ है, तो दिल्ली में एक आयोजन हुआ है, क्या, तो डिफेंस कनेक्ट 4.0, ठीक है। उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। उसका उद्घाटन समारोह को उद्घाटन कौन किए, तो अपने राजनाथ सिंह, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र में है ये डिफेंस कनेक्ट 4.0, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में, एक्चुअली क्या है, 2022 का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है फिल्म का 70वां, वो घोषित हो चुका था पहले ही। आपको हम कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, और अभी जो है वो पुरस्कृत किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में। इसका सर्वोच्च सम्मान, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, तो मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो किरदार है उसके बारे में, तो कन्नड़ फिल्म के कंतारा में शानदार अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। अभिनेत्री की बात करें तो तमिल फिल्म के थिरुचित्रबम्बलम के लिए नित्या मेनन को, और गुजराती फिल्म में, मतलब हीरोइन 2 हैं, अभिनेत्रियां 2 हैं जिनको मिला है श्रेष्ठ पुरस्कार के लिए, और अभिनेता में एक ही है, क्या नाम है उसका, ऋषभ शेट्टी, ठीक है। किस फिल्म के लिए, तो थोड़ा याद रखिएगा, कंतारा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में जब प्रश्न पूछता है ना तो फिर प्रश्न ज़्यादा पूछने लगता है, ठीक है। कभी फिल्म का नाम, कभी कौन सा एक्टर, ऐसे, ठीक है। तो अभी फिलहाल नित्या मेनन, थिरुचित्रम्बलम एक, और दूसरी कौन है, तो गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं और किनको क्या मिला है, ठीक है। वर्ष 2022 के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्माता कहानी कहने अभिनय में उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए और ये हुआ कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। भूल जाऊँ इससे पहले बता दूँ, नई दिल्ली में, ठीक है, विज्ञान भवन। कहाँ पे, विज्ञान भवन, ठीक। कन्नड़ फिल्म जो ऋषभ शेट्टी की बात कर चुके हैं, तमिल फिल्म नित्या मेनन के बारे में बात कर चुके हैं, गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के मानसी पारेख के बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दी जाएगी, ठीक है। जो मलयालम फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड, ठीक है। जबकि आयना को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, ये याद रखिएगा, ठीक है। संगीत श्रेणी में अरिजीत सिंह को पार्श्व गायक का श्रेष्ठ अवार्ड, ठीक है, पुरुष के लिए, और महिला के लिए किसको मिला है, तो बॉम्बे जयश्री को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए मिला है, बॉम्बे जयश्री, ठीक है, याद रखिएगा। अभी एक नया पद सृजित किया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, कि जो पहली बार डायरेक्टर करेगा फिल्म, ठीक है, डेब्यू डायरेक्टर एक तरह से,
तो पहली बार जो बढ़िया फिल्म डायरेक्ट करेगा उसको, उसके लिए भी, ताकि श्रेष्ठ फिल्में जो है वो जो है भारत को मिले, है ना, अच्छी फिल्में मिले। तो उसका क्या नाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम जो डायरेक्टर करेगा उसको मिला है कौन, तो प्रमोद कुमार। किसको, प्रमोद, ठीक है, प्रमोद कुमार। और किस फिल्म के लिए, तो हरियाणवी फिल्म है एक, है ना, हरियाणवी फिल्म है फौजा। क्या है, फौजा, ठीक है, फौजा, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार मिला है। बेस्ट डायरेक्टर फिल्म की बात करें, मतलब बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, जो श्रेष्ठ निर्देशक है, तो सूरज बड़जात्या, सूरज बड़जात्या, है ना, सूरज बड़जात्या, फिल्म ऊंचाई के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म जो हिंदी के लिए, तो गुलमोहर, ठीक है, याद रखिएगा। ये 70वां फिल्म पुरस्कार है 2022, ठीक, हुआ कहाँ पे, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, है ना, ने पेशेवर प्रतिस्पर्धा से संन्यास की घोषणा की। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं और कहाँ से आते हैं, ये आती हैं तो त्रिपुरा से आती हैं, ठीक है, त्रिपुरा से, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। उसके बाद ये 2016 में पहली बार भाग ली थी, ठीक है, कहाँ पे, रियो ओलंपिक में, है ना, ब्राज़ील में। तो ये जीती कुछ नहीं थी, है ना, जीती कुछ नहीं, ये चौथे नंबर पे आई थी, चौथे नंबर पे आई थी, मतलब सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज कुछ नहीं जीती थी, चौथे नंबर पे आई थी। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा में ये भाग ली थी ना, वो दुनिया में कुछ 4-5 लोग ही उसको पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त 2016 में। और भारतीय जिम्नास्ट में भाग लेने वाली ये महिला पुरुष में पहली ही थी दीपा कर्माकर, ठीक है, 2016 में, याद रखिएगा। ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी बात है, ठीक है। और इनका जो एक अन्य उपनाम है वो है गोल्डन गर्ल, ठीक है, गोल्डन गर्ल, याद रखिएगा, ठीक। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना, फिर अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, बहुत सारा पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो जिम्नास्टिक कहाँ से हैं, त्रिपुरा, है ना, पहली है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से जिम्नास्ट में भाग ली थी रियो ओलंपिक में, ठीक है, स्वतंत्र भारत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि भारत के स्वास्थ्य प्रणाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाती है, ठीक है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, क्या हो रहा है एक्चुअली, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो उसका दक्षिण पूर्व एशिया, जो अपना भारत है ना, दक्षिण पूर्व एशिया में उनके देशों के 77वें सत्र चल रहा है, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है ये बात, ठीक है। आयुष्मान कार्ड के बारे में बात की गई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। उसके बाद आगे टीबी के बारे में बात की गई है, तो हम वो पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल टीबी रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पोषण सहायता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। टीबी को ख़त्म करने के लिए, याद रखिएगा, टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य जो है भारत का वो है 2025, ठीक है। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, किनको, टीबी उन्मूलन के लिए 2025 तक वो किया गया है सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, टीबी को खत्म करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए 2025 लक्ष्य है। श्री नड्डा ने बताया कि निक्षय पोषण योजना, निक्षय मतलब क्षय मतलब टीबी, है ना, निक्षय पोषण योजना मतलब क्षय को खत्म करने वाला, ठीक है, के तहत टीबी रोगियों के लिए उपचार की अवधि के दौरान मासिक पोषण सहायता जो है पहले 500 था, अभी 1000 कर दिया गया है, ठीक है। और जिनका बॉडी मास इंडेक्स, इसमें वज़न बहुत तेज़ी से घटता है, तो जिसका वज़न जो है वो इतना से कम होगा उनको और भी पोषण दिया जाएगा। और इसके साथ
कुछ पैसे भी देते हैं, ठीक है, वो भी बढ़ा दिया गया है। बैडमिंटन में आर्कटिक ओपन 2024 में आज से फिनलैंड के वंता में, पहले बात तो ये आर्कटिक ओपन क्या है बैडमिंटन के लिए, कहाँ पे हो रहा है, तो वो हो रहा है फिनलैंड में। कहाँ पे? फिनलैंड में। फिनलैंड में कहाँ? वंता में, ठीक है। 6 दिवसीय यह आयोजन इस महीने की 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, है ना, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत भी भाग लेंगे। अभी देखेंगे आगे क्या होता है। फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। हेल्सिंकी इसकी राजधानी है, हेल्सिंकी, हेल्सिंकी, ठीक है। करेंसी यूरो, ठीक। याद रखिएगा यहाँ पे जो सिविल राइट्स है ना, मानव लोगों का अधिकार, ठीक है, प्रेस फ्रीडम और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन तीनों चीज़ में दुनिया भर में ये रैंक 1 में आता है। किसमें? राइट्स के लिए, मानव अधिकारों के लिए पहला, प्रेस फ्रीडम के लिए दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये किस में नंबर पे आता है? तो दुनिया में पहले नंबर पे, ठीक है। ये यूरोपियन कंट्री है और है कहाँ पे? तो स्वीडन, नॉर्वे और रसिया के पश्चिम में है, ठीक है। रसिया के पश्चिम में है, उत्तर में, ठीक। आप जाके ज़रूर एक बार देखिएगा तो याद रह जाएगा, ठीक। मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।